के जेई और IIT क्लियर कर करके मरे जा रहा है, और वहाँ पे 10वीं फेल 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बनने। क्या ये देश, भाई साहब मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे देश में ये समझ नहीं आ रहा कि संविधान कितने चल रहे हैं। मैं थोड़ा SSC का कोचिंग लेता हूँ, मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ। हमारे को बताया गया पार्लियामेंट में 24 साल से तो नीचे कोई जा ही नहीं सकता। दूसरी बात, पार्लियामेंट में 12वीं पास होना जरूरी है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में 9वीं फेल लोग कैसे चले गए? जब लिखा हुआ है कानून में, चुनाव आयोग में और ये जो प्रिविलेज मोशन में, सब में लिखा हुआ है कि 12वीं पास इंसान ही जा सकता है, तो 9वीं फेल ये उप मुख्यमंत्री है, ये विधानसभा में कैसे चला गया? बिहार विधानसभा में कैसे चला गया? हमारे देश में अभी तक 2 संविधान चल रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छे से चलते थे, अब चल रहे हैं। तो हमारे देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा। और मनीष कश्यप का साथ देने का मेरे को सबसे बड़ा मोटिव ये लगता है कि यार वो सब चीजों के बारे में दिखाता है। काश अगर बिहार में गठबंधन ना टूटा होता, काश बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन होता, काश बीजेपी सरकार होती वहाँ पे, तो अभी देखो अभी रविश कुमार इतने काश क्यों करे हैं? हाँ। मैं इतनी काश इसलिए कर रहा हूँ, ये जो जितने भी आसमान में दिख रहे हैं ना, सब जमीन पा जाते हैं। ये रविश कुमार, BBC, द वायर, ये जितने भी तमाम रिपोर्टर हैं, ये सब नीतीश कुमार का पक्ष लेते हैं, वो सॉरी नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। क्यों? बीजेपी से जुड़ा हुआ है। भाई साहब, इन्होंने समझ रखा है बीजेपी एक ऐसा वायरस है जहां चला जाता है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन सच्चाई तो ये है, कांग्रेस है। आप बताइए, ये एक तो होते छपरी। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, काफी अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, पहले जिसमें रहता था, पहले छपरी वो होते थे, हरे बाल करके, काली शक्ल करके, पैंट नीचे करके, और एक इतना बड़ा कीचोदा का चाइना वाला फोन लेके भोजपुरी सॉन्ग बजा के टसन में ऐसे निकलते थे कि सारी लड़कियां उसे देख रही हूँ। अब राहुल गांधी भी 2013 में ऐसे करने लग गया। मनमोहन सिंह ऑर्डिनेंस लेके आता है, 2013 में हीरो बन के ऑर्डिनेंस फाड़ देता है। आज देखो अभी 1 महीने बाद जेल में मिलेगा, 1 महीने बाद जेल में मिलेगा। अब एक बात बताइए, वैसे तो मैं बीजेपी पार्टी का समर्थन इतना करता नहीं हूँ, हाँ मैं करता योगी जी का हूँ, मेरे को बीजेपी तो अच्छी नहीं लगती, कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लगती। 22 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वो 22 साल से नरेंद्र मोदी राजनीति में। अरे उनसे कोई डरे तो समझ में आता है। पहले तो इस बात का जवाब दो, 2013 में मनमोहन सिंह तुमसे क्यों डर रहे थे? राहुल गांधी कोई नेता नहीं, वो MP था। राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी कोई राष्ट्रपति नहीं, तो मनमोहन सिंह उससे क्यों डर रहे थे? इस बात का जवाब दो। ये खाली मनमोहन सिंह ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दिया था। अच्छा एक बात बताइए, मनमोहन सिंह को लोग सब मोहन सिंह कहते हैं, तो क्या आपको लगता है जब ऑर्डिनेंस आया था तो क्या वो बिना कांग्रेस की विचारों से, बिना उनके विचारों के खिलाफ आया होगा? यह खाली एक षड्यंत्र था। इन्होंने सोचा कि 2014 में इलेक्शन है, 2013 में मेरे को हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा, हीरो बन गया। सोचने लग गया, अरे भाई साहब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद करूंगा अपने देश में कि सारे देशवासी मेरे को ही देंगे। पासा पड़ गया उल्टा। अब अगर ये जो लोअर कोर्ट है सूरत में, अगर सूरत में इसके खिलाफ समन आता, मेरे को तो सबसे बड़ी बात एक समझ में नहीं आती, राहुल गांधी तो पप्पू, इसका वकील कब से पप्पू होने लग गए? समन आता है, समन के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कुछ दिनों बाद नोटिस आता है, सेक्शन 153 के क्लोज 1 में साफ लिखा हुआ है कि आप उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। लेकिन कुछ नहीं खटखटाया। आज छाती पीट रहे हैं जंतर मंतर। अरे भाई अब सत्याग्रह कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सत्याग्रह काले कपड़ों में, काले कपड़ों में, इनकी शक्ल भी काली और ये भी काले। और मैं अब भी बता रहा हूँ, विधानसभा में इन्होंने जो काले कपड़े पहन के, जो लोकसभा में जो ओम बिरला है, जो हमारे स्पीकर हैं, उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार करा है, आपकी कल की देखना, आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा, आज 28 है ना, 27 तारीख की रिपोर्ट देखना आप। लोकसभा के ऊपर, लोकसभा स्पीकर के ऊपर बैनर फेंके गए हैं। संसद 1.5 करोड़ रुपए में चलता है। कौन 1.5 करोड़ रुपए देता है? हमारे टैक्स के पैसों से जाता है। आज ये जो ठेली पटरी लगाने वाले हैं, ये 1-1 रुपए की माचिस भी खरीदता है तो टैक्स जाता है, और 1.5 करोड़ रुपए डेली की संसद में फूकते हैं। संसद क्यों नहीं चलने दे रहे, इस बात का जवाब दो। रामनवमी, अब 22 मार्च को क्या था, हिंदू नववर्ष, 22 मार्च को हिंदू नववर्ष था, तो उसमें क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की 1 दिन के लिए छुट्टी दे दी। अखिलेश के पिछवाड़े में आग लग गई कि भाई साहब तुम खाली हिंदुओं के लिए छुट्टी क्यों दे रहे हो? 1 दिन की छुट्टी 22 मार्च की। रामनवमी है तो हमें क्या मतलब? अरे तुम्हारा हिंदू नंबर से हमें क्या मतलब? तुम पार्लियामेंट की छुट्टी क्यों कर रहे हो? लेकिन अब संसद नहीं चलने दे रहे,
अब वो अखिलेश यादव भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक, ना वो ममता बनर्जी दिख रही। ये इन सबका दोगलापन है। मैं तो ये चाहता हूँ, हाँ, अगर आपके जनता तक पहुँच रही हो, इन सबका दोगलापन उतारने में जितना मजा है ना, सच्चे में बीजेपी की तारीफ करने में इतना मजा नहीं जितना इन लोगों का दोगलापन उतारने में मजा नहीं, है। उत्तर प्रदेश अगर पहुंच गए हैं तो वहाँ पे जिस तरीके से अतीक पे कार्रवाई हुई है और उससे अभी क्या समझ में आ रहा है विपक्ष अब क्या कहाँ जाएगा? यही अखिलेश यादव थे, सदन में यह कहा था कि आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, फिर भी गुंडागर्दी हो रही है। एक तो माँ होती है जो 9 महीने बच्चा पेट में रख के तब पैदा करती है, एक समाजवादी पार्टी है जब बिना बच्चा पैदा करे कि इन गुंडों को पैदा कर दिया। ये सच्चाई है हमारे देश का। यार एक बात बताओ, जो बंदा 5 बार फूलपुर की सीट से जीता है, 5 बार, सोचो, जो रेप करवा रहा है, जो मर्डर करवा रहा है, जो किडनैपिंग करवा रहा है, उसको बेचारे की आरती उतारी जा रही है। सॉरी, आरती नहीं, वो तो कोई और है, तो उसके लिए वो पढ़ी जा रही है जो भी पढ़ते हैं 5 वक्त की। लेकिन एक बात बताइए, जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी जब उसका फैसला आता है तो ये लोग उसके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? हमारा देश कभी सेकुलरवाद से चला ही नहीं है। हमारा देश हमेशा जातियों से और अल्पसंख्यकों से चला है। अगर कोई क्रिमिनल है तो पहले देखा जाता है भाई ये अल्पसंख्यक तो नहीं है, फिर दूसरा अगर कोई क्राइम देखा जाता है पहले इसकी जाति देखो। भाई मैं पहली बार शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, हाँ, दलित हूँ, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। हमारे देश में जब संविधान आया था ना, जातियत तभी खत्म हो गई थी। जातियों को बढ़ावा और जातियों की वोट बैंकिंग इन कांग्रेस वालों ने करी है। आज हम इतना बटे हुए हैं ना। मैंने क्या कहा, मैं अपने नाम के आगे हिंदू लगाते नहीं, मैं तो अपने नाम के पहले सेकुलर लगा देता हूँ। सेकुलर आकाश नाम है मेरा। क्यों? मेरे मन में डर है कि कई लोग मेरा टीका देख के मुझे भगवा गुंडा ना कह दें, जैसे मनीष कश्यप को कह दिया। एक बेचारा जो सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है जो बीजेपी के खिलाफ, वो तो खुद सीपी में खड़ा होकर कहता था कि LIC की बिल्डिंग बिक गई, तो बहुत मजे लेते थे। लेकिन क्या हुआ, बस उस बेचारे का वो भगवाधारी निकला, इसलिए उसे भगवा गुंडा बता के उसके सब खिलाफ हो गई। अरे रविश कुमार कहाँ मर गया, जो अपनी रिपोर्ट में ALT न्यूज में कहता था कि जुबेर जानते हो ना भाई साहब आप? अगर नहीं भी जानते हो तो मैं बता रहा हूँ। ALT न्यूज का एक एंकर था जुबेर, उसे क्या कहा, बेचारे मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, हमारी जनता को खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो जाओ। युवा कहाँ है? युवा कोई नहीं दिखा। अब एक उसके सच्चे पत्रकार के ऊपर आवाज उठाई है तो अब उसमें जातियां ढूंढ रहे हैं कि पहले तो ये सर्च करो कि किस जाति का है मनीष कश्यप, उसके बाद देखो कि पहले हिंदू है मुसलमान है। सबसे ज्यादा जो जातिवाद करा है तो साला रविश कुमार ने करा है। और मैं तो सारे पत्रकार को चोर मानता हूँ, BBC जैसे लोगों को, द वायर जैसे लोगों को, क्वाइंट जैसे लोगों को, कारवा जैसे लोगों को और रविश कुमार जैसे लोगों को। रविश कुमार, ये बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स इसने खेली। रविश कुमार को NDTV में मिलता है मात्र 10 लाख रुपए, मात्र 10 लाख रुपए। अब उसने अपने YouTube चैनल खोल लिया, हिसाब लगा लो 25 से 30 लाख रुपए महीने की इनकम है। पॉलिटिक्स अगर करनी हो ना राहुल गांधी को तो रविश कुमार से पहले रिपोर्ट लिखवा के लाए। कन्हैया कुमार भी फेल है। भाई साहब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है पत्रकार इतने दोगले कैसे होते हैं। रविश कुमार को आप देखोगे ना, जो बंदा ये कहता है श्रद्धा के मर्डर में हो, जो बंदा ये कहता है हाथरस में एक दलित बेटी के साथ हुआ बलात्कार, एक हिंदुस्तान की बेटी के साथ हुआ बलात्कार, बेचारी जिसके 35 टुकड़े करे गए थे श्रद्धा, वो भी तो दलित थी, कहाँ मर गया था? अरे नहीं, एक लड़की के खिलाफ एक पागल ने लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। क्यों भाई? तब क्यों नहीं जात ढूंढी तूने? तब क्यों नहीं जात ढूंढी? हमारे देश में, मैं भी कह रहा हूँ, मैं खुद दलित वर्ग से आता हूँ, हमारे देश में जातियाँ खत्म हो जाती। हमारे देश में जातियाँ खत्म हो गई थी 1950 में, 1949 में 26 नवंबर में जब हमारा संविधान पारित हुआ था संविधान सभा में। लेकिन इन कांग्रेस वालों ने जातियों की वोट बैंकिंग के चक्कर में हम सनातन धर्म के